I learned my English by myself when I was a child. I never got one day English training class outside China. But I think I understand Western culture much more better than those Chinese students study outside. Because I'm not learning language, I'm learning culture. When you respect the other culture, when you appreciate the other culture, it's easy to make friends. If you don't like the other culture, you will never make friends. If you don't have You also want to speak English as it is. English is nothing. If you really want to speak English, if you really want to learn English, so this video is very important and very helpful for you and for everyone. And without information and without knowledge, you can't speak English, because English is only a language, nothing anything else. So if you are here on my YouTube channel, don't go anywhere, because this channel is very helpful for everyone who are studying in school levels, who are studying in college level and any other competitive levels. So this is the video to speak, as the many students ask me, sir, how to speak English fluently, sir, how to speak English, how to start spoken English, how to start conversation with anyone, how to start talking with anyone in English. सो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जैसे हमारे इंग्लिश में अंग्रेज जो होते हैं वो अंग्रेजी को धारा प्रवाह कैसे बोलते हैं। धारा प्रवाह का मतलब होता है बेटा फ्लुएंट इंग्लिश। तो वो अंग्रेजी धारा प्रवाह कैसे बोलते हैं, उनका बोलने का जो हैबिट होता है, उनका बोलने का जो बिहेवियर होता है, वो एज इट इज अपनी वर्थ से, अपनी जन्म से वो इंग्लिश को अपनी मातृभाषा के रूप में देखते हैं वो। और हमें प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, क्योंकि जब हम बोलना चाहते हैं, when we want to speak English, at first we think in Hindi and translate into English and then we can speak। तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमें समस्या होती है इस बात में कि हमें इंग्लिश पहले ट्रांसलेट करनी होती है, फिर ट्रांसलेट करने के बाद हम उस इंग्लिश को कन्वर्ट करने के बाद फिर बोलते हैं। तो एक जो गैप होता है बीच का बेटा, वो गैप हमें प्रॉब्लम करता है, हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उससे हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं क्लियरली और नीट एक तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो मैं आपको इसीलिए बार बार वीडियो अपनी बना रहा हूँ, और वीडियो में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू रियली स्पीक इंग्लिश देन यू हैव सम प्रैक्टिसेस। द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। जब आप प्रैक्टिस करोगे, अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस का मतलब आपको जब प्रैक्टिस करो स्टार्ट करोगे तो प्रैक्टिस आप रीडिंग करके, क्या करके, कोई बुक रीड कर सकते हो, एनी बुक, यू कैन रीड एनी बुक। अब बुक तो हम रीड कर लेंगे सर, जब बुक रीड करेंगे तो बुक किस में होनी चाहिए, तो बेटा बुक आपकी इंग्लिश टू इंग्लिश होनी चाहिए। अब आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हो। मैगजीन क्या होती है सर, मैगजीन होती है जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें न्यूज़ होती है, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो आप। आर्टिकल जब पढ़ोगे आप तो आर्टिकल में इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। अब कहते हैं बच्चे बहुत से कहते हैं सर हम इंग्लिश बोलें, लेकिन हमारे सर ने बताया हमें कि अब क्या देखना है, हमें सब्जेक्ट देखना होता है और वर्ब देखनी होती है और हमें ऑब्जेक्ट देखना होता है। तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हाँ आई नो वेरी वेल अबाउट इट, यू कैन स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट देयर इज ओनली यूज इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज, नॉट इन स्पोकन लैंग्वेज, नॉट इन फ्लुएंट लैंग्वेज। बिकॉज इंग्लिश जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश में आप कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस हिंदी इनटू इंग्लिश एंड इंग्लिश इनटू हिंदी, बट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दे कैन हेल्प यू टू ओनली ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस बट कांट हेल्प यू टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इफ यू वांट टू रियली फ्लुएंट इंग्लिश देन यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको करनी होगी प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस आप करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे आप, प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करोगे, जब कोई बुक पढ़ोगे इंग्लिश बुक, जैसे मान लीजिए हमने कहा रीड एनी इंग्लिश बुक, रीड एनी इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक। तो जब आप कोई इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ने में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जब आप उनको सेंटेंसेस पढ़ेंगे या बुकेब मिलेगी आपको। अच्छा बुकेब क्या होती है, बुकेब होती है बेटा, इसे हम शब्दावली बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको बेटा, शब्दावली बोलते। शब्दावली मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जो
आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। जब इंग्लिश इंप्रूव होगी तो इंग्लिश इंप्रूव होगी आपकी जब उनको आप वर्ड पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ड के बारे में आपको ज्ञान होगा, तो आप फिर सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सेंटेंसेस के बारे में ज्ञान होगा, दैट कैन हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। बुक, अब आपने देखा होगा बुक पढ़ना है आपको, जब भी आप बुक रीड करोगे तो बुक रीड करने से आपको क्या होगा, आपकी जो जब वर्ड देखोगे आप बहुत सारे वर्ड देखोगे तो उन वर्ड को आप क्या करोगे, समझोगे, समझ करके फिर उन वर्ड को आप कन्वर्ट करके आप अपने माइंड में ले जाओगे वो वर्ड। नाउ यू कैन स्पीक once again all that word and know the exact meaning of the word in Hindi and Hindi into English and English into Hindi, anything। जब आप उन वर्ड को रिकॉग्नाइज करोगे, फिर से रिवाइज करोगे, तो वो वर्ड 1 2 3 2 4 बार जब भी आप बार बार पढ़ोगे तो वो सारे वर्ड्स आपके माइंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ यू कैन यूज द वर्ड एंड मेक इट एनी सेंटेंसेस, तो उन शब्दों की सहायता से आप कोई वाक्य बना सकते हो। जब वाक्य बनाओगे, now you can make any sentences, you can speak English fluently, you can speak English completely without any fear and without any hesitations. So this is the very helpful video for you and for everyone who want to speak English, who want to learn English fluently. So share this video with all your friends or your colleagues or your relatives. They can speak English with me and to watch this video completely. And I will give you many other videos. I will tell you and I will give you some tricks and tips to speak English, and definitely I will help you in many other videos. So don't go anywhere to leave this YouTube channel, because I'm here. I will help you definitely. If you are a student, if you are any businessman, if you are anyone, so if you really want to speak English, if you want to really learn English, so like, share and subscribe my YouTube channel and share with your any other friends. And till that, thanks for watching. Bye bye and take care. I will see you soon in next video. This book is very important for you and for everyone who want to learn English. Read this book very carefully and try to know the word each of this book and try to understand the whole word of this book. This book will help you to improve your skills, and buy this book from any booksellers and you can speak fluent English.